श्री राधे राधे। आज मेरी किसी से फ़ोन पे ऐसी बात हुई, काफ़ी टाइम बाद मैंने आज करीब आधा या पौन घंटा किसी से फ़ोन पे बात की है। काफ़ी दिन से मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती। एक या दो बात करके मैं फ़ोन काट देती हूँ, ज़्यादा देर बात नहीं करती। तो ऐसे ही मुझसे आज किसी ने पूछा क्या, मुझे बोला कि यार शैली, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हो, आप भोले बाबा की भी करते हो, सत्यनारायण जी का भी करते हो, ये वो। तो मेरा बस एक ही जवाब था, भोले बाबा में ना मेरा इतना वो नहीं था, मतलब पूजा पाठ में इतना कभी। मेरा जो बचपन से एक रुख रहा ना, मैं हमेशा माता रानी को, और वो भी काली माँ। तो मेरा माता रानी में बड़ा होता। और आज भी बागपत में जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि भाई ये इसकी जो भक्ति थी। और जो वहाँ एक काली का मंदिर है, कोई ऐसा टाइम नहीं जाता था कि शैली वहाँ दिया ना जलाए या पूजा ना करे। एक मेरा अलग ही वहाँ भी वो था। तो पर एक चीज़ ये थी मेरे साथ, जो मेरी छोटी बहन थी ना, वो हमेशा भोले बाबा की पूजा करती थी। तो जब भी मम्मी, हमारे गाय थी तो मम्मी जब गाय का दूध लाती वो के साथ ही छोटी बहन शिव जी पर दूध चढ़ा के आती थी कच्चा। तो मैं उसे बोलती थी कि वो दूध का नाश करे। तो छोटी बहन को हमेशा भोले बाबा में वो था, पूजा में। और मेरी जो बड़ी बहन है उसको हमेशा माता रानी में था, शेरावाली में। वो वैष्णो देवी की उसे बड़ी वो थी, भक्ति का वो था उसके अंदर। माता वैष्णो देवी का इसको इतना वो, और आज भी बहुत विश्वास मेरी बड़ी बहन को। और मेरा काली में था, तो मेरा माता रानी की तरफ रुख था, मेरा महाकाली में था। तो अब मेरे को कोई कहता है कि यार देखो, मैं भोले बाबा है मेरे पिता के रूप में, और माँ पार्वती मेरी माँ। और जो कान्हा जी है ना, उनको मैंने गाइडेंस, दोस्त सखा, वो उस चीज़ के लिए मुझे गाइडेंस करते हैं। और बजरंग बली जी से मेरी जो एक वो है, एक बॉन्डिंग जो है, वो मैंने उनको अपने बड़े भाई के रूप में मैं उनको मानती हूँ। किसी को जो समझना है समझ लो, जिसको जो बोलना है बोल लो, पर मैंने बजरंग बली को हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में माना है। और मेरा एक ही भाई था, जब से एक्सपायर हो गया मैं उन्हें बहुत ही, मतलब इतना मेरा भाव रहता है कि मैं उन्हें भाई के रूप में ही मानती हूँ। और अभी मैं कुछ दिन से मेरी उनसे नाराज़गी चल रही थी, तो मैं कनॉट प्लेस जा नहीं रही थी भीड़ वीड़ की वजह से, कि बहुत भीड़ होती है। तो कुछ ऐसा रीजन था, मैं एक दो बार पूनम जी के साथ उधर गई हूँ। तो वो कहती थी, मैं उनसे कहती थी, मैं कहा आप मेरे को इधर की साइड लेके आ रहे हो, जबकि कनॉट प्लेस मेरा काफ़ी टाइम से आना नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हनुमान मंदिर नहीं आ रही। और मैं अभी जो हनुमान मंदिर गई शनिवार को, सच यकीन नहीं मानोगे आप, मैं ना कोई वीआईपी ना मैं कुछ, मैं एक नॉर्मल इंसान। मैं सडनली मैंने उससे कहा कि भाई मेरे को इधर से जाने दो। उन्होंने कहा बहुत भीड़ है, आज आप इधर से चले जाओ, फिर कभी चले जाना दीदी। मैं कोई नहीं, मैं परली तरफ से गई, पर जस्ट मैं वहाँ जाके वो एक कट से लेके मैं आगे पहुँच गई बिल्कुल मंदिर के। तो बस मैंने जैसे एक पलक में मैंने बस प्रसाद दिया, दूसरी पलक में ही मतलब झपकती वहाँ से पंडित जी ने मुझे उनका चोला और मीठा पान, गुड़, चना, ये देखो चने का प्रसाद तो अभी भी रखा है। और बात रही जहाँ तक कि कहते हैं कि शैली मत बताया कर, तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि कैसे मैं उनको भाई का, उन्होंने और एक मीठा पान और खजाना बहुत किस्मत से मिलता है कनॉट प्लेस मंदिर में। अगर आप प्रॉपर वीआईपी की तरह जा रहे हो तो आपको सब कुछ देंगे करेंगे। मुझे नहीं पता खजाने का भी देंगे या नहीं, पर मुझे उस दिन एक अनजान में सब कुछ दिया। और सब कुछ भी ये कि मेरा मैं मेरा उस दिन पूरे दिन मन नहीं लग रहा था शनिवार को। और पता नहीं एकदम ही मैंने कहा मैं जाऊँ हनुमान मंदिर। मैंने चाबी उठाई कई बार स्कूटी की, फिर वापस रख दी। फिर मैंने जी कैडा करके कि मैं चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अगर भीड़ मिली तो मैं बाहर से हाथ जोड़ के आ जाऊँगी। तो मैंने ये धारणा मेरे मन में थी कि ये नहीं था कि मैं दर्शन कर पाऊँ या नहीं। मैं कहा कुछ भी होगा तो मैं बाहर से हाथ जोड़ के आ जाऊँगी। तो मैं ये सोच के प्रॉपर गई थी। पर उन्होंने जिस जिस भाव में मैंने उनको माना, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, उन्होंने मुझे उसी तरह से वहाँ पे, जैसे कोई बहन अपने भाई से मिलने जाती है, उसको नेक में वो भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेते रहे, ये है प्रसाद मीठा। मुझे उन्होंने मीठा भी दिया, उन्होंने मेरे को वो चीज़ भी दी, अपना आशीर्वाद भी दिया। एक बहन को जैसे कोई भाई कोई साड़ी या कोई गिफ्ट करता है, मुझे उन्होंने स्वरूप में एक वो चीज़ मुझे एक वहाँ से मिली। तो ये चीज़ मेरे पास, भले ही मेरा वो लेवल ना हो, मेरे पास इतना पैसा ना हो या मेरी इतनी बड़ी हैसियत ना हो, पर मुझे उसने इतना बड़ा रखा हुआ है ऊपर वाले ने कि मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, जहाँ तक है कि मेरी माता रानी का मेरे पे हमेशा था। उसके बाद जब मैंने अपनी मम्मी से कहा जब आप मेरी शादी करोगे तो मुझे मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ माता रानी की मैं हर महीने कुछ ना कुछ करा सकूँ, या साल में जागरण तो मैं उनका ऑलरेडी
ऊपर वाला क्या प्लान करके रखता है नहीं पता। जब मेरी एंगेजमेंट हुई, पता चला कि एंगेजमेंट के बाद ही यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा हर महीने और साल में बड़ी 12वीं कथा होती थी, और रात को जागरण चलता था पूरे दिन, और अगले दिन हवन होके पूरे दिन भंडारा। तो ये मेरे मुंह के बोलते कि मेरी शादी ऐसी जगह हो कि जहाँ मेरी माता रानी का जागरण हो, वो मेरी चीज़ पूरी हुई। वहाँ जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे सत्यनारायण जी की कथा यहाँ मिल दिल्ली आके मेरी ससुराल में मेरे को वो एक आशीर्वाद के रूप में मिली। मेरी सास ने कहा शैली व्रत रख। हाँ मगर मम्मी मैं रख लूँगी व्रत। तो मेरा वो पहला व्रत सत्यनारायण जी का मेरी शादी के बाद मैंने यहीं से पकड़ा था। तो वो मेरी चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी। मुझे पहले माँ मिली, फिर मुझे नारायण मिले, और नारायण के बाद मुझे शिव मिले। शिव भी मुझे, इसमें भी मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है इस रास्ते पे मुझे लाने का। उनकी एक ख्वाहिश थी कि मुझे शिरडी ले चल, मैं दारू वारू सब छोड़ दूंगा, मैं ये बस एक बार शिरडी घुमा ला। और हम शिरडी गए तो हम नासिक होते हुए गए। नासिक पहला ज्योतिर्लिंग था, थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, ज़्यादा इतनी उस टाइम मेरी नॉलेज नहीं थी। तो जब हम गए हमने नासिक दर्शन करे, फिर हम शिरडी गए। आके वहाँ से नहीं मानने, वो थोड़ा आदत उनकी हैबिट बन चुकी थी। उसके बाद वो कहने लगे शैली हर सारे ज्योतिर्लिंग करेंगे, हर साल यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम बैद्यनाथ गए। तो इस तरह मेरी शिव की जर्नी शुरू हुई थी उनके थ्रू। उनकी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनके साथ वहाँ जाऊँ अमरनाथ। तो जब वो पहली बार गए तो मेरी बेटी मेरे पेट 8 महीने की थी, तो मेरे पेट में तो मैं नहीं जा सकती थी, सफ़र नहीं कर सकती थी, तो मेरा नहीं जाना हुआ। दूसरी बार वो छोटी थी तो भी नहीं मेरा जाना हुआ। तो 2 कारणों से मेरा उनके साथ अमरनाथ जाना नहीं हुआ। और उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं, कुछ करूं, पूजा पाठ वगैरह। सच बताऊं मैंने अपने घर में से मंदिर तक निकाल दिया था। और मुझे आज भी याद है इनके डेथ होने से पहले जब नौरते पड़े थे, तो मेरी जो जोत जो नौरतों में जो मेरी जोत जलती है माता रानी की, शायद मैं हॉस्पिटल आना जाना हो रहा था, मुझे घी डालने का भी टाइम नहीं था, तो मैं एक ही टाइम अच्छे से घी डाल के जाती थी। और वो जोत ऐसी प्रचंड जलती थी, जब मैं रात को आके देखती थी ना तो मेरे आंसू निकल जाते थे। मैंने कहा तो कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसे घटित हुई हैं, तो मेरा पूरा पूजा वगैरह में से मन हट गया था। मैं इनके साथ सुबह 4 बजे हम दोनों हनुमान मंदिर जाते थे कर्नाट प्लेस हर मंगलवार को। तो कुछ रूटीन ऐसे बने हुए थे इनके थ्रू। पर फिर 1 साल 2 साल हो गए, फिर ऐसे ही एक बार मेरी बेटी कहने लगी मम्मी चलो ना हनुमान मंदिर चल रहे हैं। बहुत छोटी थी। मैंने कहा यार कहीं इसके पापा इसके मुंह से बुलवा रहे हो, तो मैंने फिर दोबारा से जाना शुरू करा। फिर एक बार मेरे मन में आया, मुझे मेरी फौजन चाची कहने लगी कि शैली मेरा मन है अमरनाथ जाने का। तो मैंने कहा माते मन तो मेरा नहीं है, पर नरेश की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अमरनाथ जाऊँ। वो कहता था तू जब चलेगी वो छोटी छोटी पटड़ियाँ ये है, मैं तेरे को धक्का दे दूंगा, तुझे पता चलेगा, डर लगेगा, ये मतलब वो मजाक मेरे साथ करते रहते थे इस तरीके की कि जब तू जाएगी देखेगी। तो जब मैंने कहा चाची यार मैं नरेश के लिए मेरा मन है जाने का यार अमरनाथ, मैं उसकी की ख्वाहिश पूरी करके आनी, मुझे अमरनाथ जाना है मुझे एक बार। मैं नरेश के लिए अमरनाथ की, मुझे नहीं पता वो इस टाइम कहाँ है, दूसरा जन्म लिया नहीं लिया, मेरा जो भाव था उनके लिए, तो मैंने अपनी अमरनाथ की यात्रा शुरू करी थी। तो जब मेरा अमरनाथ हुआ था उसके बाद ही तुरंत मेरा केदारनाथ, तुरंत मणिमहेश, फिर भोले ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरी कितनी जगह ऐसी हुई, मेरी एक भाव एक वो मेरा बढ़ता चला गया भोले के प्रति। फिर जाके जो अब एक जो भोले के लिए जो एक भाव है ना, मेरे पास कोई, मैं इतनी करोड़पति नहीं हूँ या मैं इतनी लखपति नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी पूजा बड़े बड़े ये करा सकूँ। पर हाँ जितना मैंने देखा कि भगवान भाव का भूखा है। आप कहते हैं ना भागवत में कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैंने अपना भाव प्रकट करा भगवान के लिए, और इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ था। तो भाव से सिर्फ ये होता है, भोले बाबा को आपने सुना होगा एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो ये वाकई में हकीकत है। जब आप उनकी पूजा करोगे, जब आप उनको समझोगे, तब आप उस भक्ति में उतरोगे, तो तब आपको धीरे धीरे उस चीज़ का एहसास होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उस तक उतरना होगा। मुझे बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुझे किस रूप में, इस सपने में, जैसे कि मुझे बहुत से उनके रूप दर्शन क्या क्या चीज़ मैं देखती हूँ या मैं एहसास करती हूँ, मैं किसी के आगे उस चीज़ को बता नहीं सकती कि किस तरीके से। पर हाँ, कोई भी रूप हो भगवान का, भोले बाबा हो, माता रानी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपके मन में क्या भाव है। एक ही आदमी फूल तोड़ के चढ़ाता है और एक आदमी अपनी आँख निकाल के ऐसे भोले पे चढ़ा देता है। देखा होगा कि आपने वो, और अनजाने में बेल पत्थर गिर रहे थे नीचे, उसको तो पता ही नहीं था कि वो शिव जी पे क्या चढ़ा रहा है। वो शिव जी को बहुत प्रिय थे। तो उसके बाद भी, और वैद्यनाथ में तो एक एहसास ये था कि बहुत मेरी मन की एक थी, वैद्यनाथ से ही मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ था कि शिव और पार्वती का जो गठबंधन है उसका एक अलग ही महत्व है। और वहाँ पे आप देखोगे कि शिव से लेकर और पार्वती की चोटी तक जो लाल कलावा बनता है, वो एक गठबंधन। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं नरेश के साथ वो चीज़ वहाँ करके आई थी। भले ही उनको पीने की आदत थी, पर उनका जो नेचर था, जो भी था, मुझे पता था। पर वो गठबंधन हम दोनों ने वहाँ पे खड़े होके करा, तो उसका एहसास आज भी मेरे जहन में बरकरार है, निकल नहीं सकता। और वैद्यनाथ पे कहते हैं कि एक भगत था कि लाठी मारता था जाके पिंडी पे, और एक भगत जाके वहाँ दिया जलाता था। तो वो जो लाठी मारता था कि मेरे खेत में ही निकल गया, मेरा खाने पीने का सब वो हो गया भाई, खेत में भीड़ लगने लगी, लोग बाग पूजा पाठ वो करने लगे। जब शिवलिंग वो रावण जी ने रखा था, तो वो जिस खेत पे, तो वो गुस्से में जाके वहाँ पे डंडा मारता था और एक पंडित जाके वहाँ पे दिया जलाता था। कहते हैं कि एक दिन बहुत आंधी तूफान आया, और जो दिया जलाने जाता था कि वो दिया जलाने नहीं गया कि चलो अब तो आंधी तूफान है, दिया जलाने से क्या होगा। पर जो भक्त लठ मारता था वो उस दिन भी गया, उसने उस दिन भी लठ मारा, और कहते हैं कि भोले बाबा ने वहाँ पे साक्षात उनको दर्शन दिए थे। तो शायद भगवान हमारे उसके भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं कि क्या भाव है और किस रूप में हम उन्हें पूज रहे हैं, किस रूप में वो पूजनीय है। तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, पर आज ये छोटी सी एक आपको मैंने शेयर करी। राधे राधे, हर हर महादेव।